हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 8वीं के लिए है। और आपको ये भी बता दें कि ये 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से ही आपकी वार्षिक परीक्षा 2022-23 में प्रश्न पूछे जाएंगे। और हमने जो ये बुक है 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2022-23 की ही है, क्योंकि इसके पहले की बुक से कुछ क्वेश्चनों को परिवर्तित कर दिया है। तो ये नई आपके 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। चलिए अब देखते हैं पाठ 7। पाठ 7 क्या है? पौधे एवं जंतु का संरक्षण। पाठ 7 क्या है हमारा? पौधे एवं जंतु का संरक्षण। इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, विशेष क्षेत्रीय स्पीस के कोई दो उदाहरण बताइए। क्या कह रहा है? विशेष क्षेत्रीय स्पीस के दो उदाहरण बताइए। आप अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 81 में देख सकते हैं। कौन सी पाठ्य पुस्तक? विज्ञान के। इसका उत्तर क्या होगा? भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय प्राणी हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, उन्मूलन से आप क्या समझते हैं? उत्तर देखिए इसका। उन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना क्या कहलाता है? उन्मूलन कहलाता है। प्रश्न था उन्मूलन से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर क्या हो गया? उन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना वनोन्मूलन कहलाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखिए, सूखा क्यों पड़ता है? प्रश्न है सूखा क्यों पड़ता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी के ताप में वृद्धि के कारण जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। देखिए प्रश्न क्या था हमारा? सूखा क्यों पड़ता है, तो आप उत्तर क्या बता देंगे? पृथ्वी के ताप में वृद्धि के कारण जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए जाते हैं? प्रश्न है राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए जाते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं, इसलिए राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 लघु उत्तरीय प्रश्न है। इस प्रश्न में क्या कहा है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्यों बनाए गए हैं? कोई एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम लिखिए। देखिए इसका उत्तर, जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। पचमढ़ी जैव मंडल का आरक्षित क्षेत्र है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, रेड डाटा पुस्तक क्या है? इसकी आवश्यकता क्यों है? तो इसका उत्तर देखिए, रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधे, जंतु और अन्य स्पीस के लिए भी अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, वन्य प्राणी अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में अंतर स्पष्ट कीजिए। किन्हीं दो राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। सबसे पहले हम वन प्राणी अभयारण्य क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। ऐसे क्षेत्र जहाँ वन्य प्राणी या जंतु सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं वन प्राणी अभयारण्य कहलाते हैं। और राष्ट्रीय उद्यान क्या है? राष्ट्रीय उद्यान विशाल आंतरिक क्षेत्र हैं तथा पर्यावरण के संपूर्ण संघटकों का संरक्षण करने में पर्याप्त हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। 2 राष्ट्रीय उद्यान हो गए, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 8, कागज के पुनः चक्रण पर टिप्पणी लिखिए। जो कागज है उसका पुनः चक्रण पर टिप्पणी लिखना है। चलिए देखते हैं इसकी टिप्पणी क्या है। 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है। क्या कह रहा है इसमें? 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए या बनाने के लिए पूर्ण रूप से विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है। अतः हमें कागज की बचत करना चाहिए, इसका पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण करना चाहिए। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे वरन कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाली जल एवं ऊर्जा की बचत भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसका प्रश्न 9 का पहला नंबर, वनोन्मूलन से मृदा की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है, समझाइए। उत्तर में देखिए, वन उन्मूलन से मृदा की उर्वरता पर प्रभाव। नंबर 1, वनों उन्मूलन से मृदा की उर्वरता में कमी आ जाती है। नंबर 2, वन उन्मूलन से बाढ़ तथा सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
वनोन्मूलन से मृदा में ह्यूमस की कमी होती है। वनोन्मूलन से मृदा की जल धारण क्षमता तथा भूमि की ऊपरी सतह से जल के नीचे की और अंतर सत्राव पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 9 का प्रश्न ए यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न बी देखिए, वनोन्मूलन से वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उत्तर देखिए, वनोन्मूलन से पृथ्वी के ताप में वृद्धि के कारण जल चक्र का संतुलन बिगड़ जाता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 के ए और बी प्रश्न कंप्लीट हुए। इसका प्रश्न नंबर 10 देखिए, छोटे जीव हमारे पर्यावरण के लिए आवश्यक हैं, क्यों। उत्तर देखिए, छोटे जीव आकार में छोटे हैं परंतु पारितंत्र में उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। वे आहार जाल और आहार श्रृंखला के भाग हैं। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 10 का एक प्रश्न कंप्लीट हुआ। इसका प्रश्न बी देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना क्यों लागू की गई, समझाइए। हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू की। इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 है, लगातार औद्योगिकरण बढ़ने के कारण वनों की अनवरत यानी कि लगातार कटाई हो रही है। क्या इन परियोजनाओं में वृक्षों की कटाई हमारे पर्यावरण के लिए न्यायसंगत है। इस पर संक्षिप्त टिप्पणी तैयार कीजिए। देखिए उत्तर क्या है, इन परियोजनाओं में वृक्षों की कटाई हमारे पर्यावरण के लिए न्यायसंगत नहीं है, क्योंकि वनों की अनवरत कटाई पर्यावरण का संतुलन भी प्रभावित होता है। वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में कमी आ जाती है। वृक्षों की कटाई से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है। भौम जल स्तर का भी निम्नीकरण हो जाता है। वृक्षों की कटाई का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 11 यहाँ कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 11 के साथ ये पार्ट कौन सा था हमारा, पार्ट 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण यहाँ पे कंप्लीट होता है। यदि ये पार्ट आपके समझ आया है तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। इसी प्रकार आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको हम पार्ट 8 बताएंगे। पार्ट 8 तो खैर नहीं है, पार्ट 9 बताएंगे। पार्ट 9 जंतुओं में जनन। ठीक है बच्चों।